हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, हम बात करेंगे आज एक न्यू चैप्टर के साथ, परसेंटेज। तो गाइज, मैं एसडी यादव का संपूर्ण हल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो गाइज, हम बात करेंगे आज प्रतिशतता की। तो प्रतिशतता में सबसे पहले ये देखें कि परसेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 100 के बराबर होता है। परसेंट जो होता है वो 100 के बराबर होता है। अगर हमें परसेंट का चिन्ह लगाना है तो हम 100 की गुणा करेंगे, 100 की गुणा करेंगे। और अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो हम 100 का भाग करेंगे। ठीक है। अगर हमें परसेंट का चिन्ह लगाना है तो हम 100 की गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बात करूं आपसे कि परसेंट हम जो देखते हैं उसे साधारण भिन्न में कैसे चेंज करें, तो 25%, 20%, 10%, 33%, 50% या 60% को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलें। तो हम ये देखेंगे कि साधारण भिन्न में जब चेंज करेंगे तो परसेंट का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो ये आएगा 25%, का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग। तो हम ये कहते हैं 25 से हम 25, 25 का 100। तो भिन्न आ गई हमारी 1/4। दूसरा 20% की अगर मैं बात करूं तो 20% में अगर हम बात करते हैं तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5। मैं बात करूं 10% की तो 10/100 या हम कह सकते हैं 1/10। हम बात करें 33 की तो 33/100। तो गाइज, यहां से हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो है वो 33/100 ही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ बात करें 50% की तो 50% का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। हम बात करें 60 की तो 60/100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यह हम कह दें 3/5। तो गाइज, आपने देख लिया कि परसेंट का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं। अगर हमें परसेंट का चिन्ह लगाना है तो ये गाइज, यहां से हम परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो 1/4 में अब हम 100 की गुणा कर लें तो ये किसके बराबर हो गया? 25% के बराबर। अब 1/5 है तो 1/5 को 100 की गुणा कर दो और यहां से परसेंट का चिन्ह आ गया 20%। ठीक है। यहां से 1/10 है, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो ये 100 0 तो ये आ गया 10%। तो आपने देख लिया कि जब हम परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो 100 की गुणा करेंगे और जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां हम देखते हैं परसेंटेज का चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, यदि ए बी से 40% कम है तो बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। तो गाइस, मैंने आपसे कहा ए बी से, तो ये ए है और ये बी है। ए जो है वो बी से कितना कम है? 40। तो ये ए कितना है बेटा? ए हो गया 60। कितना है बेटा? 60। अब उसने कहा बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज्यादा है बेटा? 40 ज्यादा है। किससे? ए से। ए 60 है गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, या हम कह दें कि 200/3 या 66 सही 2/3%। कितना बेटा? 66 सही 2/3% या 66.6666 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है गाइस, चलो नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, यदि u 450 तथा v 585 है तो u v से कितने प्रतिशत अधिक है? u v से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि हम इसे अधिक देखते हैं, अधिक है कितना। तो अधिक देख लें पहले, 585 में से माइनस कर दें 450 को, तो बेटा ये आ गया 5, 8 में से 3 और ये 135 अधिक है। कितना अधिक है? 135। किससे? u से। u कितना है? 450 गुणा 100।
0 से 0, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, कितना बचेगा गाइस 4, 9 पंजे 45, ये आ गया 30। कितने परसेंट अधिक है बेटा? 30% अधिक है, जो आपका 4 ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट कर ले सभी, कितना आ गया बेटा? 30%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी? तो बेटा हम यहां से कह सकते हैं कि जो पहली वैल्यू थी वो 100 है और बाद में 10% कमी होगी तो कितना होगा बेटा? 90। अब देखो कितना कम है? 10। किससे? 90 से। तो 100 से कितना? तो यहां से 0 से 0, 100/9 को हम ये कह सकते हैं कि 11 सही 1/9%। कितना बेटा? 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो बेटा अगर ये स्टार्टिंग में यहाँ 100 था तो बाद में 20% के बाद कितना बचा? 80। कटौती जो हुई है वो कितनी की हुई है? 20 की। 80 पे 100 पे कितनी? तो 20 चौक 80 और 4 से 25%। तो आपका राइट आंसर कितना है बेटा? 25%। आपका बी ऑप्शन ठीक है, 25%। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, जल्दी से आप सभी नोट करें। एचडी यादव का संपूर्ण हल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, हमको ये बताना है बेटा। तो ऐसी जगह हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर हम डिनोमिनेटर बना लें तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, डिनोमिनेटर करके कर लें तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि 33 सही 1/3 को हम ये कह सकते हैं कि 100/3, परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग जाएगा, तो यहां से हम कहते हैं 1/3। तो जो संख्या पहले 1 थी अब क्या है, वो जो पहले संख्या 3 थी वो कितना कम हो रही है? 1 कम हो रही है। तो गाइस कितना कम हो रही है? 1 कम। तो 1 कम है किससे? 2 से। तो 100 से कितना? तो यहां से कितना आ गया बेटा? 50%। कितना बेटा? 50%, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना बेटा? 50%। क्लियर बात यहां तक अभी? चलो बहुत अच्छी बात है, 50% हो गया सभी का? सभी ने कर लिया? भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, सभी लाइक करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो बेटा यहां कितना घटाया? 10%। पूर्व अनुमान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो बेटा यहां से अगर 10% घटा दिया तो यह पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 90। तो कितना कम हो गया? 10। तो लाने के लिए 90 गुणा 100, यह आ गया 100/9। या हम कह सकते हैं 11 सही 1/9% बढ़ा दे, तो यहां से आपका 11 सही 1/9 सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा? 11 सही 1/9%। क्लियर सभी का? जल्दी से नोट कर ले सभी, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या हो रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बेटा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो हम ये कहते हैं कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, तो ए का वेतन जो है वो 50% अधिक है बी के वेतन से। तो बी को 100 मान लिया हमने और यहाँ 150 क्योंकि अधिक है,
तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कितना कम है बेटा, 50 कम है। किससे, ए से। तो ए कितना है, 150। तो 100 में कितना, 50 तिया 150 और या 100/3 को हम ये कह सकते हैं कि 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%। क्लियर बेटा सबका। चलो नोट कर ले सभी ने, जल्दी से नोट करें बेटा। 33 सही 1/3% हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो। ए बी से 15% अधिक है। ए बी से 15% अधिक है। देखो ए जो है वो बी से 15% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 115। अब उसने कहा बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जो बी है वो कितना कम है बेटा, बी कम है 15। किससे, ए से। तो 100 से कितना, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 से 23 बार। तो बेटा ये आ गया 300/23, या हम कहते हैं 23 से कम 23, 7 बचा 70 होगा। 23 तिया 69, 1 बचा 1/13, 13 सही 1/13। तो हम ये कहते हैं 13.04। कितना बेटा, 13.04। क्लियर सभी का, नोट कर लो जल्दी से, 13.04। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से मुझे आप इसका कमेंट कर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का कितना आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आ रहा बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए हो जाता है, तो बेटा ये 60 से बढ़ के कितना हो रहा है, 70। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो बेटा कितना बढ़ा था ये, 10। किस पे, 70 पे। तो 100 पे कितना, तो यहां से हम कहते हैं 100/7। 100/7 को ही कहते हैं 14 सही 2/7%। कितना बेटा, 14 सही 2/7%। क्लियर सभी का, जल्दी नोट करें। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन, जल्दी से आप सभी नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी खपत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो बेटा जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप मुझे करके बताइए कि कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। तो देखो उसने कहा 20% की वृद्धि है, वेरी गुड शाबाश। 20% की वृद्धि 120 पे हो जाएगी, तो 100 पे कितना, या हम डायरेक्टली हमें निकाल दिया 2 तिया 6, 2 से 50 बार, या तो 50/3 भी कह सकते हैं हम, या फिर 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% आपका ऑप्शन ये रहा, 16 सही 2/3%। तो आपके सामने बी ऑप्शन राइट हो गया। बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है R 100 + R गुणा 100। एक तो ये हो गया जब वृद्धि करेगा तब, वृद्धि करके कमी पूछता है, और दूसरा ये कमी करके अगर वृद्धि पूछेगा तो ये हो गया R 100 - R गुणा 100। R 100 - R गुणा 100। तो यहां से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि वृद्धि के लिए फॉर्मूला है और ये कमी के लिए फॉर्मूला होता है। चाहे तो कर ले, ना तो बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, जैसे हमने अभी निकाला, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लें सभी।
हो गया सभी का? चल रहा अभी, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फिर हम, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट बेटा? 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो गाइज यहां से 25% वृद्धि हो रही है, तो 25/125 गुणा 100। तो यहां से कहते हैं 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20%। कितना गाइज? 20%। क्लियर है? चलो, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 20%। क्लियर है बेटा सभी का? जल्दी से बस एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए बेटा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से। और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज हम ये कह सकते हैं, जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट करिए कि कितना इसका आंसर आया है। कितना बेटा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। हो गया सभी का? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, कितने परसेंट की बेटा? 20% की, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो बेटा 20% अगर वृद्धि है किसमें? 120 में, गुणा 100। 20 छिक्का 120, 2 तिया 6 और 2 से 50 बार। हम ये कह सकते हैं कि 50/3। 50/3 को हम ये कहते हैं 16 सही 2/3%। कितना बेटा? 16 सही 2/3%। क्लियर सभी का? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? तो सबसे आसान तरीका फिर वही फॉर्मूला कि R100 + R गुणा 100। मैंने आपसे कहा कि अगर वृद्धि वाली बात कर रहा है तो वृद्धि के लिए लगा लो, वरना आप ना भी लगाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है। मैंने आपसे मना भी कर दिया कि ना भी लगाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। कैसे? कि 25% वृद्धि है, कितने पर? 125 पर। तो 100 पे कितना? 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, आंसर आ गया आपका 20%। कितना बेटा? 20% आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 20%। क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर HD यादव का 14वां। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो गाइज यहां से ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का हमने 100 माना, तो ए को कितना हो गया? 130। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है? तो गाइज कितना कम है? देखो जरा, ये 100 है, ये 130 है, कितना कम? 30। कितने से? 130 से। तो 100 से कितना? ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं 0 से 0, 300/13, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 होगा, 13 × 39, 1/13। तो 23 सही 1/13, 23 सही 1/13 आपका डी ऑप्शन ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ गया डी, 23 सही 1/13। क्लियर सभी यहां तक गाइज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। सभी ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो गाइस नीता का वेतन जो है वो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया को 100 माना और नीता 125। तो ये कहा पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है बेटा? 25। किससे? पपिया का वेतन नीता के वेतन से, तो 125 से हो गया, गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% कम हो गया। कितना गाइस? 20%। जल्दी से नोट करें सभी, 20% कम हो गया। हो गया सभी का?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर यहां से नेक्स्ट चल चुकी है आपके सामने कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ए ऑप्शन 15%, बी ऑप्शन 15% कमी, या वृद्धि का 10% कमी और 10% की वृद्धि। तो गाइस सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभाव बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जहां भी प्रभाव की बात करेगा आपसे, कमी या वृद्धि की बात करेगा, फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस बशर्ते एक शर्त होती है कि यहां जहां कमी कहेगा वो माइनस लगाना है और जहां वृद्धि कहे वहां प्लस लगाना है। तो 40% कम कर दिया -40, 50% ज्यादा कर दिया तो +50, प्लस माइनस माइनस होता है और 50 गुणा 40 2000 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां से 40 माइनस का और 20 माइनस का, तो माइनस का 60 और 50 प्लस का, तो बेटा यहां से आया माइनस का 10। ऑप्शन में माइनस मिलता नहीं है कभी भी, तो यह आएगा 10% कमी या हानि। कितना बेटा? 10% कमी। तो आपका राइट आंसर हो गया सी, 10% कमी।